गुड इवनिंग गाइस। मैं सूर्य प्रसाद रजक अपने यूट्यूब चैनल सूर्य एजुकेशन सपना में आप सबका स्वागत करता हूं। आज यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। तो आज मैं आपको मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो जो इसकी डेट स्टार्टिंग आपकी हुई थी तो वो 9 जनवरी से आपकी डेट स्टार्ट हुई है और 23 जनवरी इसकी आपकी लास्ट डेट है। और इसके बाद अगर आपने कुछ फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां आपसे हुई हैं तो डेट करेक्शन की मतलब कुछ सही करवाना है। अगर आपको जैसे कि नेम है, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी आपका मिस्टेक हो गया है तो उसको आपका लास्ट डेट बढ़ा के कितना है 28 फरवरी तक। तो 23 जनवरी के बाद आप यानी 28 फरवरी के पहले आप अपना करेक्शन करा सकते हैं। तो 23 जनवरी आपका फॉर्म फिल भरने की लास्ट डेट है। अब इसमें जो मैं आपको बता दूं एज लिमिट जो 18 साल से है और 40 साल तक है तो वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं लिमिट। अब उसके बाद 18 साल से 40 साल तक तो नॉर्मल एज लिमिट रखा गया है। और जो कैटेगरीज वाइज है ओबीसी एससी एसटी को जो उनको छूट मिलती है 3 साल 5 साल का तो वो अपने कैटेगरी वाइज 40 साल में प्लस कर देंगे। यानी ओबीसी का हो जाएगा आपका 43 साल में और उसके बाद जो आपके एससी एसटी वाले हैं तो उनका हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 45 यानी कि 45 साल उसका एज लिमिट हो जाएगा। इसके बाद जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आपको बताना है। रोजगार पंजीयन आपको करवाना अनिवार्य है। रोजगार पंजीयन के बाद ही आपका फॉर्म फिल होगा। इसके बाद मैं अब आपको बताऊंगा कि वैकेंसी के बारे में सॉर्ट आउट होगा कि वैकेंसी आपकी कैसी है। तो इसमें आपकी भर्ती एक निकली हुई है 10+2 जो 12वीं पास है। तो जो आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं अब 5 साल का उनको अनुभव है तो वो 12th पास से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर ये सोचे कि अगर वो आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता नहीं है 5 साल से काम नहीं है मैं यहाँ से वहां से सर्टिफिकेट बनवा के फॉर्म अप्लाई कर दूंगा तो ऐसा बिल्कुल ना करें। मेरे अनुसार आप अगर आप 12वीं पास हैं तो फॉर्म अप्लाई ना करें। अगर आप स्नातक हैं अगर आपका तो ग्रेजुएशन बेस पे आपकी पोस्ट अलग निकाली गई है। और जो 10+2 12वीं पास वाले हैं तो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में तो उनके लिए ये मतलब कि 5 साल तो उनके लिए एक्सपीरियंस मतलब उसमें ऐड किया जाएगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए कितनी पोस्ट आपकी निकली है 321 यानी 321 पोस्ट उनके लिए निकली है। तो उनके लिए क्या बोला है 10+2 यानी वो 12वीं पास हैं और 5 साल का उनका क्या होना चाहिए अनुभव। अगर इतना है तो वो इस फॉर्म के लिए उनकी पोस्टें रिजर्व रखी गई हैं। कितनी पोस्टें हैं 321 पोस्टें रखी गई हैं। इसके बाद खुली भर्ती का मतलब है कि कोई भी महिला उसके लिए अप्लाई कर सकती है बट उसका स्नातक यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए कितनी भर्ती आपकी निकली है महिला इसमें महिला पर्यवेक्षक में 288 यानी 288 आपका पोस्ट उसमें निकली है। इसके बाद आपका पोस्ट निकला है पुरुषों के लिए भी सेम पोस्ट है आपकी तो 32 यानी 32 पोस्ट पुरुषों के लिए भी इसमें इस बार भर्ती निकली है। इसके बाद मैं आपको अब थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा आपको सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस अभी तक आपका जैसे पहले के कुछ साल पहले आपका प्रीवियस ईयर पेपर आपके हुए हैं सिलेबस मोस्टली आपका पूरा कंप्लीट वही है। इसमें आपका 200 का आपका एग्जाम होगा 200 का आपका पेपर रहता है और 3 घंटे आपका टाइमिंग रहता है। यानी 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन यानी 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं यानी हल करने होते हैं आपको। इसके बाद इसमें जो मैं सिलेबस आपको बताऊंगा इसमें 4 कैटेगरीज में सिलेबस आपको बांटा गया है। एक आपका है पोषण एवं स्वास्थ्य आपका 55 नंबर का आएगा। इसके बाद आपका जो समान ज्ञान और तर्क शक्ति यानी कि जीके और रीजनिंग जो आपका होता है तो जीके रीजनिंग में ही आपका मैथ और रीजनिंग और समान ज्ञान इनको सबको मिक्स कर दिया गया है उसी में। तो ये आपका कितने में आएगा 55 नंबर का आएगा। इसके बाद आपका आता है मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन ये भी आपका कितने का आने वाला है 55 नंबर का। इसके बाद आपका बाल विकास एवं शिक्षा यानी कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल तो ये आपका कितने में आने वाला है ये बाल विकास एवं शिक्षा का 45 मार्क्स। तो यानी कि आपका टोटल मिला के 200 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। इसमें आपको मैं बता दूं कोई भी नेगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग आपकी नहीं होती है। इसमें आप अगर क्वेश्चन आपसे आता है तो अच्छी बात है नहीं भी आता है तब भी आप इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैं लास्ट में जो अभी तक आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर सपोज दैट अभी तक आपने तैयारी नहीं की है अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है या फॉर्म फिल करने वाले हैं क्योंकि आज आपका 19 जनवरी है 23 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। तो लास्ट के आपके मोस्टली आपका पेपर कब से स्टार्ट है आपका 28 फरवरी से 28 फरवरी से ऑनलाइन आपका पेपर होगा। 28 फरवरी से आपका पेपर जो इसमें डेट बताई गई है तो 28 फरवरी से आपका फॉर्म
स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट के टाइम मोस्टली अगर आपको मैं बता दूं तो 40 से 42 दिन, 40-42 दिन के आसपास आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो अगर अभी तक आपने स्टडी नहीं किया है फिर भी आपका बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर है, तो आप अभी भी अपनी तैयारी को अच्छा कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको कुछ पॉइंट में यहाँ पे बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, जो भी आपके पास कंपटीशन की या इसके लिए आपकी महिला पर्यवेक्षक के भर्ती के लिए जो भी बुक्स आपने लिया है तो उस बुक को आपको टाइम अलग से आपको देना है। उसके बाद कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की जो आपकी बुक आती है या कोई ऑनलाइन कोर्स आपने अगर लिया है तो टेस्ट सीरीज कम से कम एक टेस्ट सीरीज आप एक पेपर डेली सॉल्व करें। इन 40 दिनों में आप 40 टेस्ट और आप लगा लेते हैं और उसके बाद जो आपका सिलेबस में कवर नहीं है, जो आपको टॉपिक कठिन लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको आप डेली एक दो टॉपिक आप डेली क्लियर करते जाएं। डेली एक दो टॉपिक अगर आप क्लियर करते जाते जाएंगे हर सब्जेक्ट से तो आपका मतलब कि एक सब्जेक्ट में 40 से 42 टॉपिक आपके आराम से कवर हो जाएंगे। तो इसके बाद आपका मोस्टली जो आपका रिवीजन है उसके लिए भी टाइम आपको अलग से बनाना पड़ेगा। इसके बाद जो आप YouTube, जैसे आप बहुत से लोग ऑनलाइन कोर्स लेकर तैयारी कर रहे होंगे, बहुत से लोग YouTube से भी पढ़ रहे होंगे, तो YouTube में जो भी चैनल आपको पसंद है, जो भी चैनल अच्छा लगता है, तो उसके लिए आप क्या करें, जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, जो टॉपिक आपको टफ लग रहा है, तो आप YouTube से भी हेल्प लेके अपना 1-2 घंटा डेली समय बना के वो आप उसके लिए समय आप 1-2 घंटा यूट्यूब के लिए अलग से दे सकते हैं। और जो आपके पास बुक्स है थ्योरी की या ऑब्जेक्टिव बुक्स है तो उसके लिए आप 4 से 5 घंटा मिनिमम उसके लिए टाइम आप अलग से दें। यूट्यूब के लिए 1-2 घंटा आप समय अलग से दे दें और 3 घंटा का आप पेपर, यानी आपको डेली कम से कम 8 से 10 घंटा 8 से 10 घंटा अगर आप डेली अभी से 40 दिन तक आप पढ़ते हैं तो आपका आराम से 200 में 160-170 नंबर आराम से आपका जाएंगे। और अगर आपका 160-170 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो इतने नंबर में आप अपने आप को सेफ मानिए, क्योंकि इससे कम अगर मैं आपको बताऊं, अगर पिछला जो कट ऑफ वगैरह आपका गया था तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 150 प्लस मान के चलिए अपना कट ऑफ आप, और अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 2-4 नंबर आप प्लस माइनस ले सकते हैं, क्योंकि आज का ओबीसी जनरल में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है, तो लगभग दोनों का कट ऑफ बराबर ही आता है। SC/ST वाले हैं फिर भी आपका 130-140 आपको भी नंबर चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जितना मैंने आपको बता दिया, अगर आप 8 से 9 घंटे डेली अगर स्टडी करते हैं अभी भी और आपका बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर है तो आपके 150 प्लस नंबर आराम से आ सकते हैं और अपने आप को आप सेफ महसूस कर सकते हैं। तो आपके पास 40 दिन बचे हुए हैं और आराम से आप जाके तैयारी करिए। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल आप जरूर करें। अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी अवसर बढ़िया है जो महिला पर्यवेक्षक के लिए भर्ती के लिए निकला है। महिलाएं के लिए पोस्ट अलग निकली है, पुरुषों के लिए भी आपकी 32 पोस्टें निकली हैं, तो पुरुष भी इस महिला पर्यवेक्षक भर्ती में उनके लिए जो अलग से पोस्ट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो भी इम्पोर्टेंट लगभग बातें थी वो मैंने आपको पूरा यहाँ पे सब कुछ बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है या वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों तक, भाई बहन तक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।